और जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं परिस्थितियां आती जाती रहेगी। शिक्षा का रास्ता कभी मत छोड़ना, संस्कारों में बंधे रहना। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं और दिए की तरह जगमगा रहे आप सभी प्यारे बच्चों। विदाई शब्द अपने आप में एक करुणाजनक शब्द है और इस शब्द को लेकर मेरे हृदय में दो प्रकार के भाव आते हैं। खुशी भी है और गम भी है। गम इस बात का है कि हमारे परिवार का कोई एक सदस्य कुछ दिनों के लिए जब बाहर जाता है तो हमें अकेलापन महसूस होता है। ये विद्यालय भी अपना एक परिवार है और ये विद्यार्थी हमारे विद्यालय के परिवार के सदस्य हैं जो आज हमसे बिछड़ रहे हैं। दूसरी तरफ खुशी का भी माहौल है कि हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन एक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और जीवन के अंदर बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा खुशी का अवसर है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम किसी भी प्रकार की डिग्री प्राप्त करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो हमें लगता है कि मेरे माता पिता ने अवसर दिया, इस कारण से मैं पढ़ पाया। किसी को यह भी लगता होगा कि मैं रात रात भर मेहनत करता था, इस कारण से मुझे इतने अच्छे अंक मिल रहे हो, डिग्री मिल रही है। और किसी को यह भी लगता होगा कि मुझे अध्यापक अच्छे मिले, अध्यापकों ने मेहनत की, इस कारण से मुझे यह सफलता की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता होगा। हर व्यक्ति अपनी सोच के दायरे से सोचता है, लेकिन हम जो सोचते हैं उससे दूर भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। आप सोचिए, जब आप पढ़ते हैं तो जिस नोटबुक में आप लिखते हैं वो नोटबुक किसी फैक्ट्री में बनी होगी। उस फैक्ट्री में कोई न कोई गरीब मजदूर जो है वो काम करता होगा। आप जिस बिल्डिंग में बैठते हैं उस बिल्डिंग का निर्माण किसी मजदूर ने किया होगा। वो मजदूर हो सकता है कभी कॉलेज का रास्ता नहीं देख पाया हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया हो, लेकिन उसको लगता है कि मेरा परिश्रम समाज के किसी न किसी बच्चे के जीवन के निर्माण के अंदर काम आ जाए। इस सोच के साथ वो चलता है और उसका संतुष्टि है वो और होती है। समाज का हम पर कितना बड़ा कर्ज होता है। हम जो भी प्राप्त करते हैं सिर्फ हमारे कारण से प्राप्त नहीं होती है, इस समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का भी उसमें योगदान होता है। कुछ कर गुजरने का संतोष इतना है कि वो आपको जिंदगी में कहीं न कहीं पहुंचा देगा, कुछ न कुछ बना ही देगा। इसलिए यहां से जब निकलते हो तो एक बदलाव की उम्मीद बन के निकलिए। समस्याएं आती है जिंदगी में, लेकिन जूझना सीखना चाहिए। हर महापुरुष को जिंदगी में हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिली है। हर संघर्ष से उनको जूझना पड़ा है और उस संघर्ष को अब आपको गले लगाना होगा। इतने दिन तो
माता पिता भी जब कुछ कहना चाहते थे तो भी कह नहीं पाते थे कि बच्चे हैं, अभी स्कूल में पढ़ते हैं। और आपको भी जब कोई समस्या आती तो कोई न कोई व्यक्ति आप हेल्प करने के लिए आपके सामने था। किसी फैकल्टी मेंबर से पूछ लेते, किसी अध्यापक से हेल्प मिल जाती, माता पिता से हेल्प मिल जाती। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे समाप्त होने वाली है और जीवन की शुरुआत अब होती है। और जीवन की अब शुरुआत होती है तो एक विश्वास के साथ चले कि मैंने इन 10-12 सालों के अंदर जो भी मैंने सीखा, किस कसौटी में उसकी धार और तेज होगी। विफलताएं आती है जीवन में, लेकिन यह सफलताएं सफलता में खाद का काम करती है, वही फर्टिलाइजर का काम करती है। इसलिए एक संकल्प के साथ आप आगे बढ़े। आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिला है, इस अवसर को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपका कदम इतना बुलंदी पर होना चाहिए कि आपके आसपास के क्षेत्र के बच्चों का भी जीवन निर्माण हो सके। ये जो उम्र है, राजस्थानी में कहते हैं कि आ उम्र है उम्मीदारी, आ उम्र है उम्मीदारी, आ उम्र है सपनारी, आ उम्र है मोजारी और आई रात दिन खपनारी। आई प्रेमरी, आई खतारी, आई उम्र है मुसीबतारी। आई आग है, आई पानी, इनमें लिखी जावे कहानी। और भटक गयो तो उपहास निकेला, और मार्ग चलियो तो इतिहास निकेला, मार्ग चलियो तो इतिहास निकेला। इसलिए एक सही रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलते हुए आपको बुलंदी पर पहुंचना है। भूल से अगर भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना, भूल से अगर भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना। लेकिन भूलना केवल भूल को, भूल से इस परिवार को मत भूल जाना। और जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां आती जाती रहेगी। शिक्षा का रास्ता कभी मत छोड़ना, संस्कारों में बंधे रहना। माता पिता, गुरुजनों और इस क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हमेशा याद रखना। आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है और ये शिक्षा ही आपको बुलंदी पर पहुंचाएगी। एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, आपकी जीवन की खुशियों के लिए कामना करना चाहता हूं। जब भी अवसर मिलेगा, हम आपके साथ सदैव कंधे से कंधा मिला के तैयार रहेंगे। जहां से अपने ना दिखाई दे, वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। मैं परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे सामने दिए की तरह जगमगा रहे विद्यार्थियों को जीवन भर इस तरीके से इनके चेहरे को मुस्कुराते हुए रखें, इनके जीवन के अंदर खुशियां मिले। ये जिन सपनों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, उन सपनों में इनको बुलंदी मिले, इन सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। आप सबने मुझे मान सम्मान भी दिया, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।